उसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत पेशेंस के साथ आज आपको सुननी है, बहुत पेशेंस के साथ सुननी है, और अपने आप पे और मुझ पे भरोसा रखना है। थोड़ा सा चीजें हो सकता है थोड़ी सी स्टार्टिंग में टेढ़ी मेढ़ी लगे, लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस करते 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 आप समझ जाओगे। आज के मतलब ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है, लेकिन घबराएंगे नहीं हम। जो मैं इतनी फिजिक्स आपको ले आया तो ये भी ले ही आऊंगा मैं। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, सीखते हैं जब साइकिल, तो पहले दिन ऐसा लगता है शायद साइकिल हम सीख ही नहीं पाएंगे, बार बार गिरते हैं गिरते हैं। लेकिन यदि हिम्मत हार दी तो साइकिल कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन बार बार यदि हमें जज्बा हो कि नहीं हम साइकिल सीख के रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आता है कि आज आप साइकिल भी चला रहे हो, बातें भी कर रहे हो बगल में दोस्त से, है ना, कंफर्टेबली, कब इधर देख रहे हो, कोई बगल में से बिल्कुल आंखों से छोड़ के आते हो उस लड़की को, है ना, साइकिल भी चल रही है। तो ऐसी सरफेस टेंशन के साथ होने वाला है। तो चलिए धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं। देखिए लिक्विड के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी आज से आप देखोगे, वो प्रॉपर्टी ना सॉलिड को मिली हुई है ना गैस को मिली हुई है, उसको लिक्विड की सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? एक्चुअली लिक्विड के अंदर ना लिक्विड के अंदर ना एक सिकुड़ने की टेंडेंसी होती है। पहले मैं उस टेंडेंसी को की बजाय पहले एक चीज बताता हूं। देखिए लास्ट क्लास में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ा था ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ा था, और ये बताया था कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में फोर्स लगाते हैं उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁹ मीटर होनी चाहिए, ठीक है, या इक्वल टू तक, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट करेगी। यदि दो मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस से ज्यादा दूरी पर है तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की रेंज से बाहर हो जाते हैं। आइए एक लिक्विड लेते हैं कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसमें एक लिक्विड लिया मैंने, ओके, ये था लिक्विड। अब इसे 3D में आप अपने आप सोचना, मैं 2D में बना के आगे बात, मतलब 3D में मतलब ये लिक्विड जैसे मैंने यहां बनाया है, तो इस लिक्विड के पास अपना एक सरफेस एरिया भी होगा। समझ रहे हो ना? मैंने फिगर को ऐसे ना बना के, देखो कंटेनर को जिस टाइप का होगा एक्चुअल में, तो है ना, तो कायदे से तो ये होगा, लेकिन इस फिगर पे बार बार समझाना, टाइम वेस्ट करना, बना ऐसे रहा हूं, समझिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इस मॉलिक्यूल, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, इस मॉलिक्यूल की, थोड़ा है ना और बड़ा लेता हूं, हाँ इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, वो मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर पूरी तरीके से मतलब वेल इनसाइड द बल्क ऑफ लिक्विड है। इसको सेंटर लेके और 10⁻⁹ मीटर की रेडियस का एक मैंने स्फीयर खींचा, ठीक है, क्लियर है? इसको सेंटर लेके और 10⁻⁹ मीटर की रेडियस लेके एक स्फीयर खींचा। अब ये जो मॉलिक्यूल है, बताना, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, और इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक्सट्रीम वाले ले लेते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल इसे अपनी ओर खींच रहा है, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी इसे अपनी ओर खींच रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी इसे खींच रहा होगा, ये वाला भी इसे खींच रहा होगा, ये वाला भी खींच रहा होगा, ये वाला भी। अच्छा ये वाला नहीं खींच पाएगा इसको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की रेंज से बाहर है। हमने जो स्फीयर खींचा है, इसकी जो रेडियस रखी है वो 10⁻⁹ रखी है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर के घेरे में जिन जिन मॉलिक्यूलों को चपेट लेगा, उन सब पर अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाएगा, और वो इस पर लगाएंगे, ये उन पे लगाएगा, वो इन पे लगाएंगे। इस स्फीयर के जो आउटसाइड मॉलिक्यूल है वो इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अंदर वाले सब इस पे लगा रहे होंगे। तो अब बताइए इस पर जो नेट फोर्स आप फील करोगे वो कितनी आ रही है? 0, क्योंकि ये चारों तरफ एक जैसी डेंसिटी के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ऊपर भी है तो नीचे भी है, दाएं भी है तो बाएं भी है, तो सब इसको घेरे हुए हैं। ऐसे ही रैंडमली इस मॉलिक्यूल को लेता हूं मैं, इसको भी सेंटर लेके 10⁻⁹ मीटर का एक स्फीयर खींचा मैंने, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ऊपर वाला भी खींच लेगा, दाएं वाला भी खींच लेगा, बाएं वाला भी खींच लेगा, साइड वाला। तो यानी जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से वेल इनसाइड द बल्क ऑफ लिक्विड होते हैं, उन पर नेट फोर्स आप देख सकते हो 0 0 0 आ रही है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं, सरफेस पर, अब यहां जब भी मैं सरफेस बोलूंगा तो सरफेस का मतलब होगा
टॉप से लेके, ठीक है ना, टॉप से लेके इतनी थिकनेस तक, कितनी, इतनी थिकनेस, या थोड़ा और बड़ा कर दिए, यहां से लेके 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब समझिएगा बेटा, जब में हम एक वर्ड बोलते हैं ना लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस, तो एग्जैक्टली टॉप का मतलब नहीं होता, एग्जैक्टली मतलब नहीं होता, ठीक है। टॉप और टॉप से 10⁻⁹ मीटर तक उसको सरफेस बोला जाता है। सरफेस उसको बोला जाता है, धीमे धीमे सरफेस वर्ड भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो, इसके ऊपर अलग मॉलिक्यूल हो और इसके नीचे, मतलब इसके नीचे लिक्विड हो और इसके ऊपर कोई और सरफेस हो, कोई और मॉलिक्यूल हो, सॉरी। ये जो सबसे टॉप वाली लाइन देख रहे हो, है ना, इसके ऊपर क्या है, एयर है, और इसके नीचे लिक्विड है, ऊपर एयर नीचे लिक्विड। एक्चुअली इसको ही सरफेस नहीं बोलते, इस थिकनेस को, इस थिकनेस को, है तो लिक्विड की ही, थोड़ा अलग शेड करके दिखा दिया, है इसी लिक्विड की, लेकिन इस थिकनेस को, इस थिकनेस को लिक्विड सरफेस बोलते हैं। ये होती है 10⁻⁹ मीटर की, ये 10⁻⁹ मीटर की, ठीक है। अब जैसे इसके मजे हैं, इसके मजे हैं, है नहीं भाई, तेरे तो मजे हैं। लेट इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं जो एग्जैक्टली टॉप पर ही है ना। तो अब इसको सेंटर लेके यदि मैं इसी रेडियस का स्फीयर खींचूं, तो वो स्फीयर इस तरीके से खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा बोलो, है ना, ये ऐसे खींचेगा, यदि यहां तक की थिकनेस है ये, ठीक है, 10⁻⁹, क्योंकि जब मैं इसको सेंटर लेके इसी रेडियस का स्फीयर खींच रहा हूं, है ना, इसी रेडियस का, और तो ये इसको छू के जाएगा ना, इसको, ये 10 की सेंटर ये रहा, रेडियस 10⁻⁹। तो अब आप गौर से देखना, मैं स्फीयर यदि पूरा खींच भी दूं, पूरा खींच भी दूं, लो खींच दिया, तो आप देखोगे जैसे ये मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ एक जैसे मॉलिक्यूल से घिरा था, ये मॉलिक्यूल चारों तरफ अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से घिरा है। तो आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल, इसके नीचे तो लिक्विड मॉलिक्यूल है और ऊपर एयर मॉलिक्यूल है। अब एयर गैस होती है, गैस में मॉलिक्यूलों की डेंसिटी इतनी नहीं होती। तो अब क्या हो रहा होगा, ये इसे खींच रहा होगा, इधर इधर भी खींच रहा होगा, इधर भी खींच रहा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो नीचे तो वही, ऊपर थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इतनी डेंसिटी में नहीं होगी, क्योंकि ऊपर एयर मॉलिक्यूल है, वहां मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक नहीं है। तो अब आप बताइए, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का फिजिकल बिहेवियर देखिएगा, क्या इस पर भी नेट फोर्स 0 है क्या? आप हाँ या ना बताइए। जो मॉलिक्यूल सबसे टॉप पर मैंने लिया, जो मॉलिक्यूल मैंने सबसे टॉप पर लिया, क्या उस पर भी नेट फोर्स 0 फील हो रही है क्या? नहीं हो रही। ये मॉलिक्यूल किधर फोर्स महसूस कर रहा है? आप मेरे से बात करोगे, थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल रहूंगा। ये मॉलिक्यूल किधर आपको लग रहा है कि ये नेट फोर्स किधर महसूस करेगा? ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर भी होगी, चलो ऊपर वालों को इग्नोर कर दिए क्योंकि वो इतनी डेंसिटी नहीं है। तो हम में से सबने लिखा है आंसर नीचे, डाउनवर्ड, नीचे या डाउनवर्ड। सर ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेगा, पर नीचे तो भीड़ है। एक बार तो ट्रेन में यदि भीड़ हो, भयंकर भीड़ हो, और आप एंट्री कर रहे हो, है ना, तो अंदर घुसोगे कैसे जब अंदर ऑलरेडी डेंसिटी है ना, अंदर घुसोगे कैसे? ठीक है, लेकिन यदि तुम जबरदस्ती घुस भी जाओगे तो किसी और को वहां आना पड़ेगा, है ना भाई। तुम जबरदस्ती हाईली डेंस ट्रेन में घुस गई, जबरदस्ती घुस गए हो, तो कोई आदमी कहेगा ले तू घुस ले, मैं बाहर आ जाता हूं। तो यदि ये मॉलिक्यूल चलो सपोज करो एनी हम नीचे आ भी जाते हैं, आ जाता है, तो नीचे की डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी ना, है ना। तो उस जगह को भरने के लिए कोई और चला जाएगा। मैं उस विषय पे बाद में भी आऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा डिटेल में है। ये तो समझ में ही नहीं आता, आज तक किसी मास्टर को नहीं आया कि शुरू कहां से करे, क्योंकि जहां से करे वहीं शुरू कर सकता है वो। इतना बड़ा टॉपिक है ये, ठीक। तो ये फोर्स आपने कहा नीचे महसूस करेगा, ये लेकिन ये जो वर्ड है नीचे, ये मुझे कम पसंद आता है, और पसंद है ही नहीं है एक्चुअली। आपने ठीक बोला, आपने गलत नहीं बोला। अच्छा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सा बेटर वर्ड होगा। एक्चुअली मैं बेटर वर्ड बता ही देता हूं। ये मॉलिक्यूल, आप ये शब्द बोलने की बजाय कि नीचे जा रहा है, ये शब्द बोलो ये बल्क में जाना चाहता है। बल्क किसे बोलेंगे? देखो इसको बोलेंगे, इतनी थिकनेस को बोलेंगे लिक्विड सरफेस। हालांकि 10⁻⁹ ना बहुत कम होती है। ये मैंने जो चौक की लाइन चलाई है ना, ये इसकी थिकनेस, ये थिकनेस 10⁻⁹ से कहीं 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 ज्यादा है। पर एक्चुअली उसके अंदर की फिर फिजिक्स नहीं समझा पाऊंगा ना मैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्केलिंग लेके थोड़ा बड़ा कर दिया। आप तो एटमों को बड़ा बड़ा करके समझते आए हो, है ना। हेड एंड शोल्डर का हेड आता है, बाल को कितना बड़ा कर देते हैं।
तो मैंने तो इस थिकनेस को इतना बड़ा कर दिया है। इतना फील मत करना कि 10 की पावर -9, एक्चुअल में तो ये इतनी छोटी थिकनेस होती है, इतनी छोटी कि हमें नेक्ड आई से दिख भी नहीं पाएगा। ठीक, अब इसे ये मत बोलिए कि नीचे जाएगा, वो मैं बता दूंगा। इसे बोलिए ये बल्क में जाने की कोशिश कर रहा है। आज से ना एक काम करिए, अपने को थोड़ा एटीट्यूड चेंज करेंगे। आज से हम लिक्विड को इस नजर से देखेंगे कि एक लिक्विड की सरफेस है और एक लिक्विड का बल्क है। एक लिक्विड की सरफेस है, एक लिक्विड का बल्क है। एक लिक्विड की सरफेस है, एक बल्क है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो सरफेस का मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल थे, मैं ये नहीं कहूंगा, पर वो इतने नहीं थे कि वो इसको नीचे, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल हाईली डेंस है तो ये नीचे जाना चाहता है। अच्छा, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इस मॉलिक्यूल की नहीं है, इस थिकनेस में लाई करने वाले हर मॉलिक्यूल की दिक्कत है ये। जैसे सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, अब ये टॉपर तो नहीं है ना, टॉपर नहीं है, और इस पर भी नहीं है, ये कहां पर है, विद इन लिक्विड सरफेस है, उस लिक्विड सरफेस के अंदर ही है। क्योंकि हम सरफेस इसको नहीं बोलते, इस थिकनेस को सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो बॉर्डर है, हम ये कहते हैं हमारा कश्मीर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो कश्मीर भी तो बहुत बड़ा एरिया ही है ना। चलिए, अब यहां पर जो लोग रहते हैं, देखो कुछ लोग तो कश्मीर में यहां रहते होंगे, है ना, कुछ लोग कश्मीर में यहां भी रहते होंगे, प्रॉब्लम उनकी भी है। अब इसको सेंटर लेके यदि मैं एक स्फीयर खींचूं, तो आप फील करिए रेडियस, क्योंकि मैं जितने भी स्फीयर खींच रहा हूँ इसी रेडियस के खींच रहा हूँ, और ये थिकनेस भी 10 की पावर -9 है। ये मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे आ गया, तो ये स्फीयर ऐसे खींचेगा ना, बोलो ऐसे खींचेगा या नहीं खींचेगा, बोलो खींचेगा कि नहीं। इसका मतलब स्फीयर पूरा तो ये भी नहीं खींच पाया, कंप्लीट नहीं खींच पाया। तो अब इस पर इधर फोर्स होगी, इधर फोर्स होगी, इधर फोर्स होगी, इधर होगी, तो फिर भी नीचे ज्यादा है, इसके ऊपर तो फिर भी इतने नहीं है जितने नीचे ज्यादा है। तो ओवरऑल अभी भी आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ सर ये भी नीचे जाना चाह रहे, पर नीचे मत बोलिए, ये बल्क में जाना चाहते हैं। इस पर भी नेट फोर्स क्या कहते हैं, बल्क की हो रही है। जब तक मॉलिक्यूल यहां नहीं होंगे जहां कश्मीर खत्म हो रहा है ये वालों के, अब इसको सेंटर लेके खींचोगे, हाँ अब ये कंप्लीटली यहां से बल्क चालू हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल यहां से ना बल्क चालू हो गया। ये तो एक से है, लेकिन ये और ये जो मॉलिक्यूल है, आप इनको देख सकते हो, ये टोटली डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, इस जैसा बिहेव नहीं कर रहे। ये भी अपने तरफ चारों तरफ एक जैसे मॉलिक्यूल से गिरा है, तो ये ठीक है। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि इससे ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे टॉप तक, उन सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, नेट फोर्स कैंसिल नहीं हो रही होगी, वो सब बल्क में जाना चाहते हैं, बल्क में जाना चाहते हैं, बल्क में जाना चाहते हैं। अब ये बल्क वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ये थिकनेस आपने यहां कंसीडर करी, इमेजिन करो यही थिकनेस में यहां ले लूं, इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं ना, इस वाले मॉलिक्यूल को, और माना ये थिकनेस 10 टू दी पावर यहां से यहां तक, बेटा ये थिकनेस 10 टू दी पावर -9 है। तो इस मॉलिक्यूल को सेंटर लेके यदि मैं एक स्फीयर खींचता हूं, तो बेटा वो स्फीयर ऐसे ही तो खींचेगा। अब बताइए ये मॉलिक्यूल किधर जाना चाहता है, बताइए डाउनवर्ड। अब बताइए ये मॉलिक्यूल किधर जाना चाहता है, हालांकि फिर मैं एक और बताऊंगा ये किधर जाना चाहता है, किधर जाना चाहता है, केवल लिक्विड का इंपैक्ट हम सोचे, तो बेटर वर्ड है नीचे ना बोल के क्या बोलेंगे, बल्क में। हालांकि इस मॉलिक्यूल के लिए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को एक साथ मानना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल कश्मीर से लग रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ऐसी जगह लग रहे हैं जो सॉलिड है। इसका यहाँ पे तो सॉलिड की डेंसिटी अच्छी खासी होती है ना, सॉलिड के मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन फिर भी यदि हम सिर्फ ये माने लिक्विड का बिहेवियर, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाले मॉलिक्यूल भी बल्क में जाना चाहते हैं। लो एक और मैं यहां ले लेता हूं, इस मॉलिक्यूल की बात करें हम, इस मॉलिक्यूल की, इसको सेंटर लेके स्फीयर खींचे यूं करके, तो अब बताइए ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये किधर जाना चाहता है बोलो। हालांकि इस पर ना सॉलिड, जिस सॉलिड के साथ अटैच होगा उसकी भी फोर्स होगी, सॉलिड अच्छा भी हो सकता है कि वो उसको अंदर जाने ही ना दे, तो इसके मन में ही नहीं आए। ये भी हो सकता है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल के और इस टाइप के मॉलिक्यूल के मन में ही नहीं आए, है ना, मन में ही नहीं आए। यदि इन मॉलिक्यूलों को सॉलिड का साथ पसंद आ गया तो हो सकता है ये अंदर जाने ही नहीं चाहे। लेकिन उस सिनेरियो को अलग छोड़ के फिर भी हम बात करें कि मान लो ये मॉलिक्यूल को सॉलिड पसंद ही नहीं आया, और होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, जैसे पिछली क्लास में देखा था ना, मरकरी को यदि निकालो और अंदर उंगली फिराओ तो मरकरी अंदर मिलता नहीं है, क्योंकि मरकरी को वो सॉलिड पसंद ही नहीं है, सॉलिड को मरकरी नहीं पसंद। ठीक है, तो अब बताइए ये मॉलिक्यूल किधर जाना चाह रहे हैं। अब इसके लिए आप वर्ड यूज करो डाउनवर्ड, इसके लिए दाएं, इसके लिए अपवर्ड,
तो बेटर वर्ड क्या है कि जितने भी लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सब बल्क में जाने की कोशिश करते हैं। पर यार जब एक भीड़ है, कोई ना कोई तो बाउंड्री पे रहेगा ही रहेगा ना, ठीक है ना कोई तो बाहर रहेगा ही रहेगा। इमेजिन करो मेरे पास एक ताशी गड्डी है, इससे मैं कुछ और समझाने लाया था। ये मॉलिक्यूल है टॉप का, ये अंदर घुस जाता है यूं, चलो अंदर घुस गया तो कोई तो आ जाएगा। अब कोई नया है जो यहां पर आ गया, अब ये सरफेस है, ध्यान रखना, अब ये सरफेस बन गई, तो जो सरफेस पे होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। इस सरफेस की किस्मत में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात समझ में आएगी। एक बार इस एग्जाम्पल को दूसरे अंदाज से और समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं एक बड़ी सी लिक्विड ड्रॉप आपको फील कराता हूं। लिक्विड ड्रॉप, ये मैंने बहुत बड़ी बना दी है ना लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकली तो होती है, नहीं बना पाया स्फेयर में, कोई बात नहीं, स्फेयर ठीक है। ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक। अब इसके अंदर लिक्विड, मान लो पानी की है, ये लिक्विड है। अब आपको अपना एटीट्यूड क्या चेंज करना है? आपसे आपको अपना एटीट्यूड ये चेंज करना है कि जहां पे देखो ये हो गई बाउंड्री, वो होती ना बाउंड्री, जहां बॉर्डर, तो बॉर्डर से 10 की पावर -9 हमारा है। बॉर्डर से 10 की पावर -9 मीटर की थिकनेस, ये तो हमारी है, यानी लिक्विड सरफेस ये कहती है ये तो हमारा है। तो ये जो बॉर्डर से 10 की पावर -9 मीटर की थिकनेस है, हम इतने हिस्से को क्या बोलेंगे? हम इतने हिस्से को बोलेंगे, ये इतना हिस्सा, अब मैं कंप्यूटर नहीं हूं तो सिमेट्रिक नहीं आ सकता, इतने हिस्से को बोलते हैं सरफेस। और इसके बाद जो अंदर हो जाता है उसे बल्क बोलते हैं। पहले तो ये एटीट्यूड चेंज करिए, आज से लिक्विड को इसी चश्मे से देखना है। लिक्विड का सरफेस, लिक्विड का बल्क। किसे बोलना है सरफेस? सरफेस उसको बोलते हैं जिसके इधर एयर हो या इधर कोई और मॉलिक्यूल हो और इधर लिक्विड हो, एयर और लिक्विड, और एटलीस्ट इतनी इस थिकनेस को लिक्विड सरफेस बोला जाता है। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा जो है ना, इसको सेंटर लेके ये रेडियस खींचू ये वाला, तो बताइए ये मॉलिक्यूल किधर जाने की कोशिश करेगा? बताओ, ऐसे फोर्स ऐसे फोर्स ऐसे फोर्स, बताइए किधर जाने की कोशिश करेगा ये मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल किधर? ये बल्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये मॉलिक्यूल किधर जाने की कोशिश करेगा? इसको सेंटर लेके। तो यानी जो बल्क में होते हैं, जो सरफेस पर होते हैं, वो सब बल्क में जाने की कोशिश करते हैं। और अगेन आई एम रिपीटिंग, केवल इस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी जो इस फिल्म में, मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब बिना स्फीयर, केवल दिमाग में इमेजिन करके बताइए, ये मॉलिक्यूल पे भी तो वही हरकत हो रही होगी इस जैसी, ये भी बल्क में जाना चाह रहा होगा ना, ये भी बल्क में जाना चाह रहा होगा ना, मानते हो ना ये? ठीक। तो लिक्विड सरफेस को भगवान ने एक अलग ही नाइंसाफी की है उसके साथ। भगवान ने की है, बनाई है दुनिया, एक नाइंसाफी बनाई है, नाइंसाफी करी है उनके साथ। ये मॉलिक्यूल बेचारा जिंदगी भर परेशानी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। जहां लिक्विड है वहां लिक्विड सरफेस होगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको इस बॉडी देखते हो, ये इसमें भी तो सरफेस तो है ना, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें मास है उसमें सरफेस होता ही होता है। और यदि वो लिक्विड है तो उस लिक्विड सरफेस में ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, उसके मॉलिक्यूल बल्क में जाना चाहेंगे। अब एक बार एक और चीज और दिखाता हूं आपको, है ना, चलो वो बाद में बताऊंगा। अब इसका मतलब लिक्विड के सरफेस में एक एडिशनल एनर्जी हुई, क्योंकि जहां फोर्स है वहां एनर्जी होगी। एक बात बताओ, यदि मैं स्प्रिंग को खींच के पकड़ लूं, है ना, फोर्स इन्वॉल्व हो गई वहां पर, रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। या ब्लॉक ऊपर ले आऊं मैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व हो गई। तो जब इस फोर्स इन्वॉल्व होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स हो। अब लिक्विड की जो सरफेस होती है, इस सरफेस के मॉलिक्यूल, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस में वो अंदर जाना चाहते हैं, उन पर एक नेट फोर्स होती है। तो इस लिक्विड की सरफेस पे ना एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम यू से बोलेंगे। आज हम एक नई यू पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो आप इसे। सरफेस पर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की सरफेस पर, यानी इतनी जो सरफेस है, और 3D वो मिट गया फिगर, ठीक है। ये एनर्जी उस लिक्विड की एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, जितना सरफेस एरिया होगा। जो भी सरफेस एरिया समझते हो ना, जो एक्सपोज टू एयर है, जो एयर के साथ एक्सपोज है, ये नहीं है सरफेस एरिया, ये नहीं है, ये जो थिकनेस है, ये एरिया उस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। एरिया के प्रोपोर्शनल क्यों, बताता हूं, है ना। अच्छा, इसमें ये वाला सरफेस एरिया लेंगे हम, इसमें जब ये फॉर्मूला लेंगे तो ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया। आइए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं,
कि एरिया ही क्यों, एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल। मुझे बताइए एक ग्लास है ना, और कोशिश करूंगा 3D बनाने की, या ऐसे ऐसे, इसमें ग्लास में पानी है, ठीक है। आप इस सरफेस को देखिए और इसकी थिकनेस इतनी इतनी शेड कर देता हूं मैं इसके थिकनेस को, है ना। इतनी को आपको कैसे देखना है कि भैया ये सरफेस है, ये बल्क है, मतलब इतने शेडेड पोर्शन को आपको लिक्विड के सरफेस की इज्जत देनी है। और उसकी थिकनेस कितनी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, 10⁻⁻⁹। और ठीक है ना, 10 की, आप ऐसे समझिए 10⁻⁹ इतनी फाइन थिकनेस होती है, इतनी बारीक डिस्टेंस होती है कि आपकी जो सोप फिल्म होती है ना, जैसे बच्चे डिप करते हैं फिर फूंक मारते बबल्स निकालते हैं, डिप करते हैं फूंक मारते बबल्स, तो डिप करने के बाद अभी फूंक मत मारो, उस सोप फिल्म की थिकनेस 10⁻⁹ से कहीं 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 ज्यादा होती है। यानी थिकनेस ऑफ सोप फिल्म, वो सोप फिल्म जो तो आपने देखी होगी, थिकनेस ऑफ सोप फिल्म वो 10⁻⁹ से कहीं ज्यादा मोटी होती है। ये समझने की कोशिश करिए। उसकी जो हमारे तुम्हारे लिए बहुत पतली है, हमारे तुम्हारे लिए पतली है, लेकिन 10⁻⁹ के सामने वो बहुत मोटी है। अब जैसे मुझे पतला होना हो और मुझे अभी पतला होना है, अभी 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 पतला होना है, तो एक ही जुगाड़ है मेरे पास, अपने से मोटे आदमी के बगल में खड़ा हो जाऊं मैं पतला लगूंगा ना आपको। अपने से हैवी मोटे आदमी के सामने खड़ा हो जाऊं तो पतला लगूंगा। तो जो सोप फिल्म आपको हमें पतली लगती है, यदि वो इसके, है ना, ये इसके क्या कहते हैं, इसके सामने खड़ी कर दी जाए तो सोप फिल्म अपने आप को तगड़ी समझेगी। ठीक है, ये मैंने ग्लास में पानी लिया और कोशिश करना 3D में भी बनाता हूं, चलो 3D में, ये ऐसे मेरे में 3D की ताकत है नहीं, इसलिए मैं आपको बेटा रैंडमली वीडियो भी भेजता रहता हूं, ताकि आप, क्योंकि जो चीज मैं विजुलाइज नहीं कर सकता, एक्चुअली ना ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत माइक्रोस्कोप से देखोगे, बारीक से महसूस करोगे तब ये क्या है, एक कंटेनर है छोटा सा, ये क्या है, लिक्विड सरफेस है, जिसे मैंने 3D में दिखाने की कोशिश करी। इस सरफेस के पास एक ऐसी एनर्जी होगी जो बल्क में नहीं है, सरफेस के पास एनर्जी होगी बल्क में नहीं होगी, और ये एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी होगी वो इस एरिया, देखो ये एरिया, वो एरिया में यहां दिखा नहीं पा रहा था, इस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। अब एरिया ही क्यों चुना बताता हूं। यदि मैं इस जग का पानी, ये ग्लास का पानी भगोने में कर दूं, इमेजिन करो एक बड़े साइज के कंटेनर में कर दूं, साइज बड़ा है उसका, और यही पानी, ठीक है ना, ऐसा कंटेनर है वो, मतलब ये कंटेनर का पानी इसमें कर दूं, तो पता है क्या होगा, जो सरफेस है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, पानी सिर्फ इतना रहेगा, है ना, इतना, लेकिन आप ये बताइए यदि ये पानी में यहां कर दूं, मानते हो या नहीं मानते हो बोलो, ये पानी इमेजिन करो इसमें उड़ेल दूं, ठीक है, तो वो यही पानी इमेजिन करो, है ना, अलग से नहीं पानी डाला मैंने, ठीक है, थोड़ा लेवल नीचे कर देना, आपको कंफर्ट, आपको ऐसा लग रहा हो नहीं अभी ज्यादा हो गया, उस पर ध्यान मत देना, तो एरिया ज्यादा हो गया, लेकिन लिक्विड सरफेस थिकनेस तो इसी को बोला जाएगा, इतनी थिकनेस को, कितनी थिकनेस को अभी बताता हूं, ये जो थिकनेस है 10⁻⁹, ये ही 10 की पावर, यानी इसमें ये लिक्विड सरफेस है, इसमें ये लिक्विड सरफेस है। अब आप बताइए एरिया उसका ज्यादा है, एरिया भाई जब इस पानी को उसमें उड़ेल दोगे एरिया ज्यादा है, तो अब, और दोनों की थिकनेस सेम है, ठीक है, थिकनेस तो लिक्विड सरफेस की 10⁻⁹ ही होंगे, तो किसके पास सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल है, ऐसे सरफेस में किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, ये बताओ, इसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है या इसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, पहले में ज्यादा मॉलिक्यूल है सरफेस पर, मतलब किसका सरफेस एरिया बड़ा है, जिसका, ओबियसली जो बड़ा कंटेनर है जब उसका सरफेस एरिया बड़ा है तो उसके पास ऐसे मॉलिक्यूल बढ़ गए। यानी आपने देखा यहां ऐसे मॉलिक्यूल कम थे जिनमें इस टाइप की चुल्ल दी, लेकिन जब आपने इसको ऐसे कर दिया, यानी आपने सरफेस एरिया फैला दिया, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्सपोज टू एयर हो गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल लिक्विड बल्क से सरफेस में आ गए, है ना। तो भैया यहां मान लो, यहां पे इमेजिन करो
50,000 मॉलिक्यूलों की एक्टेसी हो रही थी, तो यहाँ 5 लाख मॉलिक्यूलों की एक्टेसी हो रही होगी। बोलो हो रही होगी कि नहीं? यहाँ 50,000 मॉलिक्यूल बल्क में जाना चाह रहे होंगे, तो यहाँ 5 लाख मॉलिक्यूल बल्क में जाना चाह रहे होंगे। इन नंबरों को दिल पे मत लेना, बस ये देखना कम और ज्यादा। इसका मतलब अब समझ गए होंगे, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा चिल होगी, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। एरिया बड़ा हो जाता है लिक्विड सरफेस का, तो क्योंकि देखो थिकनेस तो उतनी रहती है, थिकनेस चाहे वो ये छोटा कंटेनर हो चाहे वो बड़ा हो, लिक्विड सरफेस की थिकनेस 10⁻⁹ है, लेकिन एरिया जो बड़ा एरिया उसमें ज्यादा चिल। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, और हर बार की तरह वही, इट्स वैल्यू भगवान ने सबको अलग अलग दी है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। यहां लिक्विड लिखना है, नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड को है, ठीक है ये। और यहां से एस का फॉर्मूला बनाओगे U/A, तो यूनिट डायमेंशन आपका काम है, जूल पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आप अपने आप बना ले। पहली चीज तो ये समझनी है आपको कि लिक्विड के सरफेस के पास एक एडिशनल एनर्जी होती है, ये वाली, जो आती है इस वजह से क्योंकि उसके मॉलिक्यूल हमेशा टेंशन में रहते हैं। जो सरफेस पे रहेगा वो टेंशन झेलेगा, जैसे हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग टेंशन झेलते हैं ना, जो कश्मीर में रहेंगे, बॉर्डर पे रहेंगे, वो टेंशन झेलते ही है। तो यहां पर ये छोटा था एरिया, ये बड़ा राज्य था, तो ज्यादा पब्लिक रहती थी, यहाँ पर ज्यादा टेंशन झेल लेते, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। अब सुनिए यहां से, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सुनिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है। इस वजह से लिक्विड के सरफेस के अंदर एक और साइड इफेक्ट जनरेट हो जाता है। एक तो लिक्विड के अंदर सरफेस एनर्जी आ गई, ये समझ लिया हमने, लेकिन कहते हैं ना कोई दवाई खा लो तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट क्या होगा, लिक्विड का सरफेस अपना एरिया कम करना चाहता है। फिर अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में दुनिया की हर बॉडी स्टेबिलिटी चाहती है। दुनिया की हर बॉडी टेंड्स टू स्टेबिलिटी, मौका देख के चौका मारना चाहती है। हर बॉडी स्टेबिलिटी चाहती है, यार मैं कैसे भी स्टेबल हो जाऊं। किसी को अनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है, रहता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपने एनर्जी दे दी तो पहुंच गया होगा, लेकिन लौट के आता वही है। सबको मजा, स्टेबिलिटी पसंद है। अब स्टेबिलिटी, ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, इस ब्रह्मांड में सबको स्टेबिलिटी पसंद है, हर सिस्टम को। अब दूसरी चीज, स्टेबिलिटी कैसे पहचाने हम, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना लेस स्टेबल होता है, जितनी कम एनर्जी उतना बढ़िया स्टेबल। तो हर सिस्टम कहता है तू मेरी एनर्जी रख ले। अच्छा इस बात को ऐसे भी पढ़ सकते हो, एक और बढ़िया सा स्मार्ट है, स्मार्ट लाइन कहते हैं ना, आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा है, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, अनस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम। अनस्टेबिलिटी मतलब जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना अनस्टेबल होगा। एक बात बताओ, यदि मैं मान लो बढ़िया सुबह से बिल्कुल फ्रेश हूं, बढ़िया एनर्जी है, तो घूम घूम के पढ़ाऊंगा मैं आराम से। देख बेटा जब मुझ में एनर्जी होगी तो मैं ये देख एग्जाम्पल करूंगा, थोड़े से मटक जाऊंगा डांस करके, है ना, तो ज्यादा एनर्जी तो अनस्टेबल होऊंगा मैं। और कहीं मेरी एनर्जी निकल ली, बेटा थका, कभी कभी तो कहते ना, अरे यार बेटा तो एनर्जी नहीं, हाँ जी है ना। तो जिसमें जितनी कम एनर्जी, सुनना, कम एनर्जी होते ही फिर मैं अनस्टेबल तो नहीं रहूंगा। अच्छा इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझो। जो एक बच्चा होता है 3 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, 1.5-2 साल का मान लीजिए, जब वो चलना सीखता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी फूट रही होती है। एनर्जी के अंकुर फूट रहे होते हैं, इधर जाना उधर जाना, इधर आना उधर जाना, कभी इसमें उंगली करना कभी उसमें उंगली करना, है नहीं, अखबार फाड़ देना, जो भी चीज है, क्योंकि उसमें एनर्जी है। और एनर्जी है इसलिए वो अनस्टेबल है। और एक सपोज करो कोई मर गया है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो तो वहां स्टेबल हो चुका ना, है ना। तो एनर्जी उसमें से निकल ली, तो एनर्जी ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे भी, जिसमें जितनी कम एनर्जी वो उतना हाईली स्टेबल, और जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना हाईली अनस्टेबल। पर दुनिया को ये पसंद है स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए मैं एक इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल से लेता हूं। इलेक्ट्रॉन को जैसे तुमने एक्साइट किया तो उसमें एनर्जी आ गई, लेकिन उसे नहीं पसंद ना एनर्जी रखना,
है ना, कि सबको आराम पसंद है कि नहीं, ये बताओ। सबको आराम पसंद है, सब कंफर्ट जोन चाहते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि मैं खूब पढ़ाऊं लिखाऊं, ये मेरे पास यदि अंबानी जैसा पैसा हो जाए क्यों पढ़ाऊंगा मैं। सबको अपना सर्वाइवल की लड़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन चलो फिजिक्स में हम इन बातों को, इमोशंस को नहीं जोड़ रहे, तो फिजिक्स में हमें केवल इतना देखना है, दुनिया का हर सिस्टम अपनी एनर्जी निकालना चाहता है। यदि जैसे स्प्रिंग खींच दी तुमने, स्प्रिंग खींच दी, अब स्प्रिंग अनस्टेबल हो गई क्योंकि एनर्जी आ गई उसमें। अब क्या चाहेगी स्प्रिंग, फड़फड़ा रही है, फड़फड़ा रही है अंदर स्प्रिंग, वो चाह रही है छोड़ो मुझे, वो अपनी एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होना चाह रही है। हम इस टॉपिक को इस सिनेरियो से भी देख सकते हैं, होपफुली कि आप समझ गए। तो अब इस सिस्टम को देखिए, जो लिक्विड का सरफेस है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें एनर्जी है, एनर्जी है, यू इक्वल टू ऐसे, या यू इज डायरेक्टली, हाँ यू इक्वल टू ऐसे, एनर्जी है, एनर्जी के नाम पर इसमें यही है। तो ये भी तो चाहेगा मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, ये भी चाह रहा है मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, ये भी चाहेगा मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। तो स्टेबिलिटी पानी है, तो फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसको अपनी एनर्जी घटानी पड़ेगी ना। एक ही रूल है सबके लिए, ये कोई अलग से विदेश से थोड़ी नहीं आया है, एक ही रूल है कि तुझे स्टेबल होना है तो अपनी एनर्जी घटानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है मैं एनर्जी घटा लूंगा। अब गौर से सुनना, एनर्जी घटाने के लिए या तो ये घटाए या ये घटाए, पर एस तो कांस्टेंट के रूप में आया है ना, एस नहीं घटता। तो वो एरिया पे अपनी बंदूक चला देता है। कौन? लिक्विड। एरिया कम करना चाहता है और अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है और स्टेबिलिटी पाना चाहता है। मैं जो बोल रहा हूं उसका अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा, लेकिन ये बात थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर दी मैंने पहले, एग्जाम्पल नहीं बताया अभी, लेकिन एक्सप्लेन मैंने पहले कर दी कि जो लिक्विड सरफेस है लाइक अदर सिस्टम, वो अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। क्यों कम करना चाहता है? क्यों? सब कम कर रहे हैं तो मैं भी कम करूंगा, सब कर रहे हैं कम, और दुनिया का हर सिस्टम की तरह ये भी एनर्जी कम करना चाहता है। अब इसकी चाह पूरी होगी या नहीं होगी वो देखेंगे। एनर्जी कम करना चाहता है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है कि भैया तुझे यदि ये कम करनी है तो एरिया कम कर ले। आइए मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे ये आपको फील होगा यार सर सही कह रहे थे कि लिक्विड का सरफेस अपना एरिया सिकोड़ना चाहता है, जैसे भी मौका मिल जाए। अच्छा मैं एग्जांपल बाद में बताऊंगा, लेकिन एक और अच्छी चीज दिखा देता हूं। माना ये कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल है जो सरफेस में और अंदर भी होंगे, है ना। एक और अंदाज से बताता हूं, हालांकि ठीक है, ये क्या है, ये वो मॉलिक्यूल है जो बल्क में, और ये वो मॉलिक्यूल है जो सरफेस पर है। बहुत सारे होंगे, मैंने तो एक बना दिए, ठीक है। इमेजिन करो ये मॉलिक्यूल अंदर जाना, अब सुनना बेटा, ये मॉलिक्यूल बल्क में जाना चाह रहा था ना, चलो ये बल्क में जाने में सफल हो गया। सुनना, ये वाला मॉलिक्यूल बल्क में जाने में सफल हो गया, ये नीचे आ गया। तो पल भर के लिए ही सही, जब तक यहां पे कोई नहीं आ रहा भाई, जब तक यहां पे कोई नहीं आ रहा है ना, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे ना और पास आना चाहेंगे। तो जब ये पास आना चाहेंगे तो जो एरिया है, जिस एरिया में वो सिकुड़ेगा या नहीं सिकुड़ेगा? पल भर के लिए सिकुड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हालांकि इस गैप को भरने के लिए कोई और आ जाएगा, लेकिन ये बताइए जैसे ही इस जगह को खाली करते हुए जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल थे जिनके बीच में ये फंसा हुआ था वो चला गया, तो ये मॉलिक्यूल पास आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे? जब ये पास आना चाहेंगे तो इसका मतलब उस एरिया के अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी सिकुड़ने की। अच्छा मेरी बात सुनना, एरिया कम होना चाहेगा, बस ये ध्यान रखना। उसे यदि मौका मिलेगा तो कम हो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा तो वो एक्सटेंड रहेगा। तो अब सुनिए, आज से हमें अपना एटीट्यूड क्या रखना है। अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। लिक्विड का सरफेस, भगवान ने उसको ये चुल्ल दे दी है, उसकी जान को कलेश दे दी है। लिक्विड की सरफेस हमेशा सिकुड़ना चाहती है, यानी आज के बाद आप लिक्विड की सरफेस को कैसे सोचोगे कि ये लिक्विड का बल्क है, ये लिक्विड के ऊपर एक लिक्विड की रबड़ रखी हुई है। रबड़ मतलब भगवान ने उसको रबड़ जैसी प्रॉपर्टी दी है, रबड़ जैसी प्रॉपर्टी दी है। ये क्या रबड़ जैसी प्रॉपर्टी दी है, लेकिन एग्जैक्टली रबड़ मत मानना। आप ये मानना कि बल्क ये रबड़ है, बल्क ये रबड़ है। ये रबड़ किसकी बनी है? उसी लिक्विड की बनी है। अब रबड़ कैसी रबड़ माननी है? इसे मानना है कि ये एक खिंची हुई रबड़ रखी हुई है, ये एक खिंची हुई इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन इसके ऊपर रखी हुई है।
बताना मेरे पास ये बैलून है, ठीक है, यदि मैं इसको यूं खींच दूं, अब बताइए ऐसी मेम्ब्रेन इमेजिन करना है इस सरफेस को, ना कि ऐसा, ऐसी नहीं, ऐसा इमेजिन करना है। अब बताइए यदि ये जो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऐसे समझना, यूं रखी हुई है, ये रखी हुई है, अब ये क्या कोशिश कर रही है, ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, सिकुड़ने की। लेकिन ध्यान देना, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, लिक्विड सरफेस ऑलवेज बिहेव एज इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब समझिए, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक जिसमें इलास्टिसिटी और एक और ऑलवेज। एग्जैक्टली ये मत मानना, क्योंकि जैसे मैंने ऐसे खींचा तो इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई सिकुड़ने की। अब जब ये सिकुड़ गई तो ये कंफर्ट हो गई, ये कंफर्टेबल हो गई, अब नहीं चाह रही है सिकुड़ने की। लेकिन लिक्विड सरफेस के अंदर ये स्थिति कभी आएगी नहीं, वो सिकुड़ जाएगी तो और सिकुड़ना चाहेगी, और सिकुड़ जाएगी तो और सिकुड़ना चाहेगी, वो जिंदगी भर टेंशन में ही रहने वाली है, सिकुड़ने के बाद भी सिकुड़ना चाहती है परमानेंटली। हमने उसे अलाउ कर दिया सिकुड़ना तो और सिकुड़ना चाहेगी, चल यार तेरे मन की कर रहे, नहीं फिर और सिकुड़ना चाहेंगे। इसमें क्या है, जैसे मैंने इसे खींच दिया, छोड़ दूंगा, हाँ कंफर्ट हो गई, अब नहीं चाह रही है सिकुड़ना। लेकिन लिक्विड सरफेस नहीं मानती, वो कहती है नहीं मैं तो सिकुड़ूंगी, मौका मिलेगा तो। अब मैं सिकुड़ तो गई, नहीं मैं और सिकुड़ूंगी। तो चलिए कुछ वो एग्जाम्पल बताता हूं, ताकि जब एग्जाम्पल आएंगे तब आपके अंदर ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। इस वीडियो को दोबारा देखना फिर लौट के, ठीक है, दोबारा, तब चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बाद में पढ़ाया है, क्योंकि बहुत टाइम लेता है ये समझाने में, बहुत टाइम लेता है, और गलत चीजें दिमाग में चली गई तो जिंदगी भर मुझे गाली दोगे बेटा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये, ठीक है। अब आइए, लिक्विड की सरफेस में क्या प्रॉपर्टी बताती सर ने, कि एस ए यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कम होगा तब यू कम होगा और तब स्टेबिलिटी आएगी, ये बता दिया। अब आइए कुछ एग्जांपल बताता हूं जो ये बताएगा कि लिक्विड की सरफेस हमेशा सिकुड़ने की कोशिश करती है, हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। जैसे सपोज करो मैंने एक सोप फिल्म ली, ये वो फ्रेम है जिसमें बच्चा डिप करता है, फिर सोप फिल्म बन जाती है यहां, फिर बच्चा फूंक मारता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट में लगाना, हो सकता है तीसरी मीटिंग की भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आज ये मेरे को आपके दिमाग में विजुअल इफेक्ट डालना है। एक बार विजुअल इफेक्ट डल गया ना, सरफेस टेंशन आप जितना एनसीईआरटी में उतना तो बहुत आसान है, कंपटीशन में तो थोड़ा टफ आता है, ऑब्वियसली कंपटीशन में तो चीजें ऊपर आती है, और मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं फिलहाल। तो ये वो है फ्रेम जिसे बच्चा डिप करता है और एक सोप फिल्म बन जाती है, फिर फूंक मार के कई सारी बबल्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जो सोप फिल्म बन गई है, ठीक है, इसकी थिकनेस में बार बार बोल रहा हूं, इसकी इज्जत करिए, इसकी थिकनेस की। जैसे आप भले ही फटाक से फोड़ देते हो, लेकिन 10 की पावर -9 के कंपैरिजन में ये काफी बड़ी थिकनेस है। आइए एक चीज समझाता हूं, बताना जब आप इसमें फूंक मारते हो कितने सारे बबल्स निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते? आपके लिए थिकनेस मामूली सी है, लेकिन आप जब फूंक मारते हो कितने सारे बबल्स निकल गए हर लेयर। तो आप ऐसे समझिए, ये है वो थिकनेस सोप फिल्म जिसमें कई सारी ये लेयर हैं। अब यदि मैं इसको पकड़ के यूं छोड़ूं तो सोचो कितनी सारी लेयर मैं एक से ऊपर वाले हिस्से से छोड़ूंगा, फिर मुझे बटोरने पड़ेंगे। बताना कितनी सारी लेयर निकलेंगी, नहीं निकलेंगी ये, क्योंकि एक है कई सारी लेयर तभी निकल रही है। यदि मैं दोनों तरफ से छोड़ दूं तो ये भर भर भगेंगे कि नहीं भगेंगे, है ना। देखो इसलिए नहीं कर रहा था मैं, ऐसे करके निकलेंगे ना। तो यही होता है जब हम फूंक मारते हैं तो जो कई सारी अंदर लेयर पैक्ड है वो निकलने लग जाती है। पर इसका मतलब सभी लेयरों को, अब 1 मिनट सुनना, ये मैंने पकड़ लिया ऐसे, ये सोप फिल्म है ना, इमेजिन करो हाईली जूम में, तो ये सरफेस है, बाकी तो बल्क है। क्योंकि सरफेस की इज्जत ध्यान रखना, इसमें ये भी सरफेस है, क्योंकि जो बाउंड्री पे होगा वो सरफेस होगी, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। ये सोचो, क्योंकि इसके नसीब में तो 2-2 सरफेस हो गई ना, इसमें तो, चलो और समझा दूंगा, ठीक है। तो सरफेस वो होगी जिसके इधर एयर होगी और अंदर, जैसे ऐसे पकड़ लूं मैं, क्या बताया था सरफेस को, जिसके इधर एयर है और नीचे बल्क है। तो इसके अंदर भी तो यही हो रहा है ना, इधर एयर है, इसके अंदर बल्क है, इधर से भी देखो इधर एयर इधर बल्क है।
तो पहले तो आप उस 10 की उस सोप फिल्म की इज्जत करना सीखिए इस चैप्टर में कि जब ये निकलेगा तो कई सारी अंदर लेयर फंसी हुई है जो निकलती है। अब आगे समझते हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी फिलहाल तो मुझे कुछ और समझाना है। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, तो ऐसा दिखेगा। सोप फिल्म अभी बनी हुई है। अब इसमें इसमें मैंने फूंक मारी और स्लाइटली फूंक मारी, कंप्लीटली बाहर नहीं निकालना। तो मैंने इसमें फूंक मारी तो ये ऐसे हो जाएगी सोप फिल्म। थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने यहाँ पे ये 2 एरो क्या है जो मैंने फूंक मारी है और ये रोक रखी है इसको, ठीक। अब आप बताइए, जो लिक्विड का सरफेस था ना, ये पहले से ही सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था। बिलीव मी, ये तो इसे भी सिकुड़ना चाहता है, इसको ही सिकुड़ना चाहता है एरिया को। आपने फूंक मार के इसका एरिया और बढ़ा दिया, आपने और बढ़ा दिया। अब आप बताइए, जैसे आपने एरिया बढ़ा दिया, जैसे इस फूंक को आप वापस लोगे, जैसे इस फूंक को वापस लोगे, बताना वो सोप फिल्म वापस अंदर। बताइए, ये एग्जाम्पल आपको, पहला एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है? ये पहला एग्जाम्पल आपको क्या शो कर गया कि आपने लिक्विड का सरफेस एरिया सब बढ़ाया, उसे नहीं पसंद आया, उसने मजबूरी में बढ़ा दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया मजबूरी में, ठीक है, आपने एरिया बढ़ा दिया, आपके फूंक के सामने उसकी चली नहीं, तो इसलिए वो बढ़ गया आपको दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही आपकी फूंक, आपका जो फोर्स हटी, वो फिर सीधा हो गया। तो इस एग्जांपल से आपको क्या देखना है कि लिक्विड का सरफेस जिसका एरिया आपने बढ़ाया, उसे नहीं अच्छा लगा, उसके मन में नहीं थी, लेकिन बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मौका मिला, मौका देके चौका मार दिया, आपने एरिया रिड्यूस कर दिया। अभी तो और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल वापिस इसको लेते हैं। ये नहीं वही फिल्म, अरे ये तो यही सिकुड़ना चाहती है और आपने उसका एरिया बढ़ा दिया, वो तो यहीं पे मन कर रहा है सिकुड़ने का। तो अब बताइए, जब मैं इसको प्रिक करता हूं, तोड़ता हूं, फटाक भग जाती है, वो सिकुड़ जाती है। अब आप इसको ऐसे फील करिए, जैसे ही आपने बीच में छेद किया, उसको मौका मिल गया, सिकुड़ ली, मौका देखते ही चौका मार दिया उसने। समझने की कोशिश करो, कहां गई? विद इन सेकंड गायब हो जाती है, वो गायब नहीं होती, सिकुड़ जाती है। तो एरिया तो उसे ये भी पसंद नहीं, मजबूरी में बना हुआ है, क्योंकि सॉलिड की इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड को रोके हुए है। जैसे धर्मेंद्र को यहां रोक दिया, धर्मेंद्र है सपोज करो, रस्सी बांधी दीवार से, रस्सी बांधी दीवार से। अब धर्मेंद्र तो खींचना चाह रहे हैं ना, अब बस में नहीं चल रही उसकी, पिलर से बना हुआ है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल, अभी दिखाऊंगा, लिक्विड सरफेस तो इधर से सिकुड़ना चाह रही है, एक्चुअली हर तरफ से सिकुड़ना चाह रही है, लेकिन उसके बस में नहीं चल पा रही। फिर हमने बीच में पिन लगाई, फटाक उठ गया, वो 0 हो गई, सरफेस एरिया 0 ही हो गया, सब लिक्विड धुआंधार उड़ गया, खत्म हो गया कि नहीं? दिस इज द सेकंड एग्जांपल इन विच we are demonstrating, I am demonstrating that liquid surface is trying to occupy minimum surface area or as much possible area, minimum, जितना कोशिश कर सकती है मिनिमम। आइए एक और एक्टिविटी खेलते हैं। अब मैं जो अगली 2 एक्टिविटी बता रहा हूं, वो वीडियो मैंने आपको भेजे हुए हैं ग्रुप पे, अब उन वीडियो को दोबारा देखिएगा। देखिए, ये एक सोप फिल्म बनाई है, बना ली, ठीक है। लिक्विड सरफेस यहां पर फोर्स लगाता है, यार मुझे सिकुड़ जाने दे, सिकुड़ जाने दे, सिकुड़ जाने दे प्लीज, है ना, सिकुड़ जाने दे प्लीज भाई, सिकुड़ जाने दे, सिकुड़ जाने दे। लेकिन बेटा नहीं सिकुड़ पा रहा वो। अब ऐसे तो मैं भी चाहता हूं ना दीवार को धक्का दे दूं या दीवार खींचूं, तो दीवार खिंच तो जाएगी नहीं मुझसे। तो जैसे मेरे लिए दीवार है, वैसे ही लिक्विड के लिए सॉलिड का जो फ्रेम है वो दीवार है। लिक्विड चाह रहा है मुझे सिकुड़ जाने दे, सॉलिड ने मना कर दिया, नहीं सिकुड़ने दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक लूप, एक धागा यूं रख दिया, यूं धागा रख दिया, ठीक है, ये धागा रख दिया यहाँ पे। उस वीडियो में देखना, लूप में है धागा, ये है ना। अब जैसे धागा आ गया तो लिक्विड, अब आपको ना इस धागे के अंदर और बाहर दोनों को लिक्विड को कंसीडर करना है। सोप फिल्म है इसके अंदर, अभी बाहर भी है। तो अब इस लिक्विड में सॉलिड से कहा मुझे सिकुड़ जाने दे, मुझे सिकुड़ जाने दे प्लीज भाई, सिकुड़ जाने दे। सॉलिड ने मना कर दी, नहीं। अब इसने इससे कहा, अब तो धागा भी आ गया, यार मुझे इधर से सिकुड़ जाने दे, इधर से सिकुड़ जाने दे, सिकुड़ जाने दे। तो धागा कह रहा है हाँ मैं तो सिकुड़ जाने दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि लिक्विड सोप फिल्म तो इसके अंदर भी है, वो अंदर से भी सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, अंदर से भी सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। सिकुड़ने की कोशिश लिक्विड में हर जगह होती है, मतलब सरफेस पर हर जगह हो रही होती है। ये समझना, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे मुझे समझाने में। ये फिगर पहुंच पा रहा है आप तक भी कि बड़ा बनाऊं? पहले ही बताओ, फिगर पहुंच पा रहा है या बड़ा बनाऊं?
मतलब लिक्विड ने सॉलिड से रिक्वेस्ट करी कि मुझे सिकुड़ जाने दे, सॉलिड ने मना कर दी। फिर लिक्विड ने धागे से भी, जैसे धागा मैंने रखा तो धागे से भी कहा मुझे सिकुड़ जाने दे, धागे ने भी कहा मुझे सिकुड़ जाने दे, सिकुड़ जाने दे। वो धागे ने नहीं, लिक्विड ने धागे से कहा, तो धागे ने कहा हाँ सिकुड़ जा, मैं क्या मना कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, ये था धागा। लिक्विड इधर उधर तो सिकुड़ना चाह रहा है, लेकिन सॉलिड ने मना कर दी। इधर से लिक्विड सिकुड़ना चाह रहा है, सिकुड़ना चाह रहा है, सिकुड़ना, ऐसे फोर्सेस लगा रहा है सिकुड़ने की, है ना। लेकिन ये सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लिक्विड तो अंदर भी है, अंदर भी उतनी लग रही होंगी, वही लिक्विड है, सिकुड़। इसीलिए क्या हुआ, ये कहीं से भी नहीं सिकुड़ पाया। उसने पूरी जगह तलाश ली, यार प्लीज भाई मुझे सिकुड़ जाने दो। अब देखिए नेक्स्ट, ये वही है, अंदर एक कैंची लेके या पिन लेके इसको फोड़ देना, इसको फोड़ देना। इसको फोड़ते ही विद इन 1 मिलीसेकेंड आपने क्या नोटिस किया बताओ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही इसको फोड़ा तो आपने क्या नोटिस किया उस वीडियो में, ये धागा जो रैंडम शेप में था वो तुरंत जैसी फोड़ा, अंदर वाली सोप फिल्म तोड़ दी, अंदर वाली सोप फिल्म तोड़ दी, ये धागा सर्कुलर हो गया था एग्जैक्टली जैसी अंदर वाली। बोलो ये वीडियो में देखा था कि नहीं, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन ये बताइए देखा था या नहीं कि जैसी ही अंदर वाली फिल्म तोड़ी वो तुरंत बिना टाइम लिए हुए, मैंने अपने शॉर्ट में भी डाली हुई है, आइए उसको एक्सप्लेन करता हूं कि वो सर्किल बना और सर्किल ही क्यों बना। तो जैसे ही आपने अंदर वाली सोप फिल्म तोड़ दी तो अंदर वाले एरो खत्म हो जाएंगे, ये वाले देखो, ये वाले एरो, क्योंकि जब अंदर ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, जब सोप फिल्म ही नहीं है अंदर, तो वो अंदर जब कोई है ही नहीं तो अंदर सिकुड़ने की कोशिश नहीं, तो अब सिकुड़ने की कोशिश केवल इधर रहेगी। और ये क्योंकि धागा है, ये कोई फ्रेम नहीं है कि उसको खींच ना सके, मैं दीवार को नहीं खींच सकता, है ना, दीवार को, लेकिन कोई कंफर्टेबल चीज होगी उसे तो अपनी अलमारी और या टेबल तो खिसका ही सकता हूं ना। तो इसने जो लिक्विड ने यहां सिकुड़ने की कोशिश की, यहां तो नहीं सफल हो पाई, लेकिन ये वाले एरो अब जीत गए क्योंकि उधर से कोई लड़ने वाला ही नहीं है। तो पहले तो ये देखिए उस धागे को खींच दिया, और धागे का जिसका पैरामीटर फिक्स है, ये ट्रायंगल की शेप में भी आ सकता था, किसी और शेप में, लेकिन ये सर्कुलर शेप में आना, पता है किस बात का एविडेंस है। देखिए आपको मैंने एक पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि यदि मेरे पास 44 सेंटीमीटर का वायर है और इससे मैं 44 सेंटीमीटर की लेंथ है और इससे मैं जो चाहे वो शेप बनाना चाहूं, जो चाहे वो शेप बनाना चाहूं, तो सर्किल का एरिया मैक्सिमम आएगा कि नहीं, याद है कि नहीं। कुछ भी बना लूं लेकिन सर्किल जैसा एरिया नहीं निकाल सकता मैं, सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया। तो पता है क्या है, ये जो सोप फिल्म बची है, ये जो बची है सोप फिल्म, ये जो सोप फिल्म बची है, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, ये ऐसे सिकुड़ना चाहती है, ऐसे ऐसे, वहां बस नहीं चल रहा है, ऐसे वो अपना एरिया कम करना चाह रही है। तो बताइए जब वो अपना एरिया कम करेगी तो इनर वाला पोर्शन का एरिया तो बढ़ेगा ना। बताइए भाई, ये जो सोप फिल्म बची है, जो सिकुड़ने की प्रॉपर्टी है वो तो लिक्विड सरफेस में होती है, जो सिकुड़ना चाहती है, अपना एरिया कम करना चाहती है, तो ये एरिया बढ़ेगा कि नहीं। मेरे पास एक लिमिटेड प्लॉट है, मान लो लिमिटेड प्लॉट है, अब मेरा मन है कि मैं उसमें घर बनाऊं और एक गार्डन भी बनाऊं, लेकिन दिक्कत यह है कि यदि मैं गार्डन का एरिया बड़ा करूंगा तो घर छोटा बनेगा, और घर बड़ा बनाऊंगा तो गार्डन छोटा बनेगा। सिंपल है। तो अब बताइए यदि ये सर्किल फैलता जा रहा है, ये एरिया, तो ये एरिया सिकुड़ता जा रहा है ना, ये वाला एरिया। अब आप सुनिए एक और बढ़िया मैथमेटिक्स, यहीं पे मत संतुष्ट हो जाना, इसका सर्किल में आना इस बात का गवाह है कि सर्किल अपना एरिया मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर चुका है, इससे बड़ा एरिया नहीं ले सकता। इसका मतलब ये जो बची है फिल्म, उसने अपना एरिया मिनिमम कर लिया है। समझ में आया कि नहीं। यानी अपना एरिया मिनिमम करने के लिए उसने उस धागे का बलिदान ले लिया। तू सर्किल हो जा, हमें इस बात से मतलब नहीं है, तो सर्किल ही होना पड़ेगा, ट्रायंगल नहीं होने देंगे, क्योंकि ट्रायंगल हो जाएगा तो हमारे पास अभी एक गुंजाइश बचेगी सिकुड़ने की। तो इसीलिए समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसका सर्किल होना ही इस बात का गवाह है कि लिक्विड फिल्म ने अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में आके रोक लिया, इससे कम हो नहीं सकता, क्योंकि उसे अपना एरिया कम करने के लिए इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा, अपने मैक्सिमम एरिया पे आ गया। जल्दी बोलो ये एग्जांपल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। धीमे धीमे समझ पाओगे क्योंकि ये बड़ा नाजुक माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है। ये समझ में आया ना सर्किल बनना ही,
एक और एग्जांपल जो मैंने एक और वीडियो भेजी है, ठीक है, एक और वीडियो जो भेजी है। नेक्स्ट, एक फ्रेम है ऐसा वाला, वायर का ही बनाया है सिंपली, और यहां पर एक स्लाइडर लगा रखा है, स्लाइडर फ्रेम वायर के ऐसे करके, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया। अब देखना उस वीडियो को, उस समय नहीं समझ में आए होंगे आपको कि ये क्यों भेजे सर ने, अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अब इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करो, यहां सोप फिल्म बन गई, सोप फिल्म बन गई। अब सोप फिल्म हर तरफ से सिकुड़ना चाह रही है, यहां से यार मुझे सिकुड़ जाने दे, पर ये तो सॉलिड फ्रेम है। अब सरफेस टेंशन फोर्स इतनी तगड़ी थोड़ी नहीं होती कि वायर को टेढ़ा कर दिया, ये हर तरफ से सिकुड़ना चाह रही है। मैंने कहा ना, लिक्विड सरफेस को ये श्राप मिला हुआ है कि तू हमेशा सिकुड़ने की कोशिश में लगी रही है, इसका पेट नहीं भरता सिकुड़ने से, और ये फोर्स अब यहां पे भी लगेगी। ध्यान रखना, ये सारे एग्जाम्पल दिमाग में भूलना नहीं है जब तक ये चैप्टर चले। क्या ये फिगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये फिगर समझ में आ गया कि लिक्विड सरफेस हर तरफ से सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तो इसमें और आप अपडेट हो गए, अभी ये मत सोचना सब सीख गए, अभी तो आपको ये भरोसा ही नहीं होगा कि फोर्स तो यहां भी लग रही है, कि सिकुड़ने की कोशिश सिर्फ यहां नहीं यहां भी लग रही है, पर अभी बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा। सच्चाई ये है, लिक्विड की सरफेस पर भी सिकुड़ने की कोशिश हो रही है। अब सिकुड़ वो कहीं से नहीं पा रही। अच्छा, ये वायर ना इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा, क्योंकि जो लिक्विड इधर खींचना चाह रहा है वो लिक्विड इधर खींचना चाह रहा है। लेकिन जो मैंने वीडियो भेजी है उसमें गौर से देखना, उसने इधर की सोप फिल्म काट दी है, इधर की जो सोप फिल्म है वो काट दी, ठीक, इधर वाली सोप फिल्म, कोई सी भी एक सोप फिल्म काट दी, ठीक। जैसे सपोज करो इधर वाली तोड़ दी, तो पता है क्या देखा था आपने उस वीडियो में, बताओ? जब ये सोप फिल्म खत्म कर दी तो अब सोप फिल्म सिर्फ ये वाली रह गई, इधर वाली लेफ्ट वाली खांचे में, ये अब ये वाले को टॉर्चर करने वाला कोई नहीं रहा, रोकने वाला, तो ये वायर खिसकता हुआ चला गया और बिल्कुल यहीं पे रुका था या नहीं रुका था? सिर्फ इसको तोड़ा, इसको तोड़ती वायर मूव करने लगा। तो वायर को कोई मूव करा रहा है, इसका मतलब ये है कोई तो है जो अपने आप तो कोई चीज मूव नहीं करती ना, न्यूटन का फर्स्ट था। इधर हमने सिर्फ सोप फिल्म तोड़ी, वो खिसकने लगा, क्योंकि अब इसका बस चल गया उस पर। क्योंकि वो, मान लो मैं दीवार नहीं खिसका सकता, टेबल तो खिसका सकता हूं ना, तो सरफेस टेंशन इस वायर के सॉलिड फ्रेम को नहीं खिसका पा रही, लेकिन इस मूवेबल वायर को तो खिसका दिया। ये देखा या नहीं देखा वीडियो में, बोलो, कि ये वायर खिसकने लग गया था जैसे ये फिल्म तोड़ी थी। ये चीज गौर से देखना। और सुनिए, ये बिल्कुल ही यहीं आके रुका, एरिया कम हो गया, फिर ये स्लाइडर यहां आ गया, यहां पे आ गया, या तेरे एरिया कम तो हो गया। लिक्विड सरफेस क्या कहती है? नहीं, मैं तो सिकुड़ नहीं चाहूंगी, क्योंकि उसको ये श्राप मिला है, वो कितना भी सिकुड़ ले वो रहेगी टेंशन में, ठीक है। क्योंकि एक बार बताओ, U इक्वल टू ऐसे होता है, यदि एरिया है तो एनर्जी है, और एनर्जी है तो अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है तो एरिया कम करना चाहिए हर वक्त। तो ये वायर यहीं आके रुका था, किसी ने आंसर दिया नहीं। ये देखा था या नहीं देखा था आपने कि जैसे ये फिल्म तोड़ी थी तो ये खिसकने लग गया था, और फिर वायर को ऐसे कर दिया? देखा ही नहीं होगा आपने, प्लीज देख लेना, केवल मेरी मेहनत से नहीं आएगा समझ में ये, ठीक है, मेरी मेहनत से नहीं, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यदि जो मैं बोल रहा हूं यदि वो दिख जाए, जो मैं बोल रहा हूं अभी आपने नहीं देखा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं यदि वो दिख जाए तो आप ये मान जाओगे ना कि लिक्विड सरफेस सिकुड़ने की वाकई कोशिश करता है, और हमेशा 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 स्ट्रेस्ड पोजीशन में रहती है, हमेशा स्ट्रेस पोजीशन में रहती है लिक्विड सरफेस, यानी हमेशा सिकुड़ना चाहती है। हम उसके मन की कर देना, चल सिकुड़ ले, नहीं और सिकुड़ूंगी, अच्छा चल और सिकुड़ ले, नहीं और सिकुड़ूंगी, उसका ये रोना कभी खत्म नहीं होता। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल है। हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो हमेशा स्फेरिकल ही क्यों मिलती है हमें? क्यों स्फेरिकल मिलती है? क्यों भाई, ये क्यों नहीं भगवान ने बना दिया पानी की बूंदें गिरती है ऐसी गिरती है, ऐसी क्यों नहीं गिरती? टैप वाटर में धीमे धीमे पानी चलाओ, ऐसा गिरता है, ऐसे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जैसे ही वो लिक्विड है, सुनो, तो वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगा ना। मान लो ऐसे बना भी दी, मान लो, तो वो तुरंत इसको ऑक्यूपाई करेगा, तुरंत विद इन नो टाइम। जैसी सोप फिल्म थोड़ी फट भग गया, जैसे यहां पर प्रिक करी तुरंत जीरो हो गया। तो क्योंकि आपको एक डायलॉग और बताया था, फॉर गिवन वॉल्यूम, यदि मैं आटे की एक लोई दूं और आपसे कहूं कि जो मर्जी है वो शेप बनाओ, तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम आएगा। तो लिक्विड ड्रॉप इसमें नहीं, इसमें कंफर्टेबल होती है, क्योंकि ये मिनिमम सरफेस एरिया की स्टेट है। ये ना, जैसे एक बार ड्रॉप को दोबारा देखो,
ये लिक्विड का बल्ब है, वो बल्क है, ये लिक्विड का बल्क है, और ये लिक्विड की सरफेस है, ये जो लिक्विड की सरफेस है जो सिकुड़ना चाह रही है, हर तरफ से सिकुड़ना चाहती है, मुझे एरिया कम करना है, तो एरिया कम करने के चक्कर में वो स्फीयर ही बनता है। समझ में आ गया? लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फीयर क्यों बनती है? क्योंकि वो जो सरफेस, क्योंकि मैंने क्या बोला, लिक्विड एक रबड़ से घिरा हुआ है, क्योंकि जो सरफेस है वो रबड़ है, ध्यान रखना। ऐसी रबड़ जिसको श्राप मिल चुका है, ऐसा श्राप मिल चुका है उसको कि जा तू हमेशा खिंची रहेगी, तुझे बस सिकुड़ने की कोशिश करते रहनी है। मैंने भले ही ये एग्जाम्पल दिखाया, पर इसमें और लिक्विड की सरफेस में अंतर है, क्योंकि इसे मैंने खींचा, खिंच गई, स्ट्रेस मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन जोड़ा तो वापस कंफर्टेबल होगी ना। लेकिन लिक्विड की सरफेस कभी नहीं कंफर्टेबल होती। तभी एक वर्ड आता है लिक्विड सरफेस ऑलवेज, इस ऑलवेज वर्ड को ध्यान से देना, लिक्विड सरफेस ऑलवेज बिहेव एज अ इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि लिक्विड हमेशा स्फीयर। अच्छा हाँ, एक और चीज, यदि मान लो मैं इसी लिक्विड ड्रॉप वाली बात बताता हूं, ठीक है, और मैंने जो और वीडियो डाले ना उनको भी देख लिया करो, समझ में नहीं आए देख लिया करो, फालतू के वीडियो देखते हो उनको भी देख लिया करो, ताकि जब मैं क्लास लूं तो मैं भी कंफर्टेबल रहूं और आप भी रहो। देखिए, यदि मान लो मैंने इस सरफेस पे लिक्विड छोटी सी रखी, तो वो हमेशा स्फेरिकल मिलेगी। थोड़ा बड़ा कर दिया तो वो थोड़ा, चलो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ज्यादा बड़ी होगी तो ऐसे हो जाएगी। तो सुनिए बेटा, ये इफेक्ट आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वेट उसको नीचे गिराने जाता है, वेट एमजी की वजह से। वरना लिक्विड की सरफेस में टेंडेंसी तो देखो, टेंडेंसी तो एरिया मिनिमाइज करने की है कि यार मेरे एरिया मिनिमाइज हो जाए एज मच एज पॉसिबल। यदि मैं इसको ब्रह्मांड के उस कोने में ले जाऊं जहां ग्रेविटी ना हो, ये बेटा स्फेरिकली हो जाएगी। कितनी बड़ी भी हो ड्रॉप, वो स्फेरिकली बनेगी, कितनी बड़ी भी हो। यदि ब्रह्मांड के उस कोने में ले जाओ जहां ग्रेविटी अपना प्रभाव न डाले, तो वो स्फेरिकली होगी। और सुनिए, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, हर कोई नहीं बिलीव करता, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि जब ये यूनिवर्स बना होगा ना, तो हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड रहा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड, और ये ब्लास्ट हो गया होगा। और जब ये ब्लास्ट हुआ होगा, लिक्विड जगह 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 भगा होगा, भगा होगा, क्योंकि वो लिक्विड था। तो जब वो टूटेगा तो भी स्फीयर ही बनेगा, लिक्विड टूट के भी स्फीयर ही बनता है ना। सब टूट टूट के स्फीयर बन गए, और धीमे धीमे समय के परिवर्तन के साथ वो धीमे धीमे सॉलिड होते चले गए। इसीलिए जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है स्फेरिकल है, शायद इस वजह से स्फेरिकल है, शायद, क्योंकि इस थ्योरी को मोहर नहीं लगी है। एक आइडिया ये कि हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड रहा होगा जो फट गया होगा, और क्योंकि लिक्विड के अंदर टेंडेंसी है स्फीयर बनने की, तो मैं तो स्फीयर ही बनूंगी, है ना। तो जब वो स्फीयर बन गया, तो इसलिए जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं शायद इसीलिए स्फेरिकल है, क्योंकि लिक्विड क्या। सुनिए, यदि इमेजिन करो मैं इस कमरे में ग्रेविटी नहीं है, इमेजिन करो मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूं, तो लिक्विड यहाँ, यदि जैसे ये पेन लूंगा तो यहीं अटक जाएगा, नीचे क्यों जाएगा जब ग्रेविटी नहीं है। तो जो लिक्विड है वो स्फीयर ही है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, क्योंकि वो जो लिक्विड का बल्क है वो लिक्विड की रबड़ से घिरा हुआ है, और लिक्विड की रबड़ सिकुड़ना चाहती है, हर तरफ से उसको दबा रही है, इसलिए वो स्फीयर बन जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, समझना। ये पेंट ब्रश है, जिसे पेंटिंग करते हैं ना, ये ब्रिसल्स है उसके, जब पानी में डालते हैं तो, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब ये गौर से सुनना, ये बल्क है या सरफेस है? ये तो बल्क है, बल्क में डाला हुआ है। बल्क के अंदर कोई सिकुड़ने की प्रॉपर्टी नहीं होती। सरफेस वो होता है जिसके इधर एयर, इधर अंदर लिक्विड। लेकिन जैसे इस पेंट ब्रश को आप बाहर निकालते हो, पेंट ब्रश को बाहर निकालते हो, ये ऐसा नुकीला हो जाता है, इसके बाद होते नहीं होते बाहर निकालते, क्योंकि अभी तो ये बल्क है, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये तो लिक्विड की सरफेस हो गई और अंदर लिक्विड बल्क हो गया। तो जो लिक्विड की सरफेस है वो सिकुड़ने की कोशिश करती है, बल्क बेचारा वैसे ही फंस जाता है उनके चक्कर में। तो जो जो लिक्विड की सरफेस है वो सिकुड़ने की कोशिश करता है, बल्क बेचारा वैसे ही फंस जाता है। तो इसीलिए वो सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने मिनिमम सरफेस एरिया पे लाने की कोशिश करती है वो। इज इट ओके और नॉट? देखा है कि नहीं देखा? ये दिस ऑल बिकॉज ऑफ, इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। किस प्रॉपर्टी को? कि लिक्विड सरफेस ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ, ऑलवेज इन अनस्टेबल स्टेट,
It always behave as an elastic stress membrane. It always try to occupy minimum surface area. This behavior property is called surface tension. How it is measured? measure की बात भी कर लेंगे, पहले यहां फील लेके आइए क्या है. जितना विजुअल देखोगे आप उतना आप कंफर्टेबल हो पाओगे. आइए इसको देखते हैं हम. ठीक है, चलो इतना ही बहुत है बेटा, फिर ओवर हो जाएगा. प्लीज जो वीडियो है ना इनको देखा करो.